ओके तो फाइनली अक्टूबर मंथ खत्म हुआ। इस महीने में काफ़ी ज़्यादा हाइज थे एंड काफ़ी ज़्यादा लोज थे। इस वीडियो में सारी ही ट्रेड्स को मैं डिस्कस करूंगा। ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट पार्ट आई डिड गुड एंड ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट पार्ट आई मेस्ड अप ऑन एंड गोइंग फॉरवर्ड नवंबर के लिए मेरे क्या गोल्स हैं एंड लास्ट में 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसके कारण मैं इस मंथ में प्रॉफिटेबल हुआ। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट नोटिस करते हैं। इस मंथ के लिए मैंने लगभग 37 ट्रेड्स की, उसमें से 15 विनर्स थे एंड लगभग 22 लॉसेस थी। इन सारी ट्रेड एग्जीक्यूशन के बाद जो मेरा ओवरऑल विन रेट आया वो आया मेरा 41%। जो मेरा नेट आर आया जो मुझे मार्केट ने ऑफर किया वो था 39.5 आर विच इज़ एक्सेप्शनल। 39.5 आर बेसिकली वो आर था जो मार्केट मुझे ऑफर कर रहा था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा ही उसमें से मैं एक्सट्रैक्ट कर पाया। ओवरऑल मैंने सिर्फ 11 आर मार्केट से एक्सट्रैक्ट कर पाया और जो मेरा नेट गेन था वो था 1.94%। ये वाला नेट गेन लगभग ज़्यादा हो सकता था, बट जो अक्टूबर का जो लास्ट वीक था वहाँ पे मार्केट थोड़ा सा चैलेंजिंग था एंड जो लास्ट जीबीपी यूएसडी ट्रेड थी उसमें मैंने थोड़ा सा मैसअप किया, उसे ही डिस्कस करते हैं। तो जिस ट्रेड में मैंने मैसअप किया दिस वाज द ट्रेड। तो जिस ट्रेड में मैंने मैसअप किया ठीक ये वाली वो ट्रेड थी। अगर तुम नोटिस करोगे मार्केट वाज ओवरऑल बुलिश एंड आई वाज इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस ट्रेड। तो इवेंचुअली जब ये वाला एरिया ब्रेक हुआ आई वाज लुकिंग फॉर अ पुल बैक ऑफ दिस एरिया। इवेंचुअली इस एरिया में पुल बैक हुआ। आई वाज लुकिंग टू टारगेट 1:3 आर विद दिस वन, बट वैसा नहीं हुआ। इवेंचुअली इसका स्टॉप लॉस हो गया। जब इसका स्टॉप लॉस हुआ इवन दो मेरे सारे फैक्टर्स अलाइन नहीं कर रहे थे, मैंने फोर्सफुली आके इसमें से ट्रेड की एंड आई एंडेड अप लूजिंग 4 ट्रेड्स ऑन दिस पर्टिकुलर सेटअप एंड आई लॉस्ट अराउंड 4 आर फॉर दिस वन। सो दिस वॉज द पर्टिकुलर ट्रेड जिसके कारण मेरा जो पोर्टफोलियो है उसमें थोड़ा सा डेंट आया लगभग वीक के एंड होते होते। अदरवाइज इट कुड हैव बीन अ 2.5 और 3%। सो दैट वाज द बिगेस्ट मेसअप ऑफ दिस मंथ। इसके अलावा नोटिस करेंगे कि मैंने और कौन सी गलतियाँ की हैं। जीबीपी यूएसडी में मैंने जो मेसअप किया था मैंने उसे ही यहाँ पर मेंशन किया है। ऑफ कोर्स दिस ट्रेड कुड हैव बीन मच बेटर। जो मैंने लॉस किया था मुझे मार्केट को दे देना था और उसके बाद मार्केट से आउट हो जाना था, बट उस दिन के लिए मैंने अपनी ट्रेड को फाइट किया एंड एंडेड अप लूजिंग कपल ऑफ आवर्स एज वेल। तो मैंने इन मिस्टेक के लिए खुद को ज़्यादा पनिश नहीं किया। आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड उसके बाद जो मैंने ट्रेड्स ली दोज वर विनर्स एज वेल। सो आई एम काइंड ऑफ हैप्पी विद दोज ट्रेड्स एज वेल। जो लास्ट वीक में थी, लास्ट वीक में अगर तुमने मेरा वीकली रिव्यू चेक किया है तो टोटल वहाँ पर 3 ट्रेड्स थी। 3 में से एक ट्रेड का लॉस हुआ था जिस पर मैंने मैसअप किया। इसके अलावा मैंने यूरो यूएसडी पे ट्रेड की थी, दैट वाज रियली गुड विनर एंड एक यूएसडी जेपीवाई में विनर लिया था, दैट वाज गुड एज वेल। उसको अगर तुम नोटिस करोगे तो दिस वाज द यूएसडी जेपीवाई विनर। इसका वैसे टीपी होना नहीं चाहिए था बट एंड ऑफ द डे इसका टीपी हो गया था एंड दिस वाज द स्पाइक जहाँ पर मेरा टीपी हुआ। आई वाज काइंड ऑफ हैप्पी विद माई सेल्फ ऑन दैट वन एज वेल। एंड यूरो यूएसडी का जो ट्रेड था दैट वाज रियली गुड ट्रेड। बेसिकली मार्केट वाज ट्रेंडिंग ओवरऑल, हमारे सारे फैक्टर्स अलाइन कर रहे थे। मार्केट ने इस एरिया का ब्रेक दिया, वापस इस एरिया को टेस्ट किया। इवेंचुअली मैंने अपनी पोजीशन को ओपन किया, नाउ टारगेटिंग 1:2.5 आर विद दिस वन एंड इवेंचुअली इसका टेक प्रॉफिट हो गया एंड आई वाज काइंड ऑफ हैप्पी विद माई सेल्फ फॉर दिस वन। तो ओवरऑल अगर समरी देखा जाए तो 11 आवर में मार्केट से निकल पाया। 1.94 मेरा परसेंट गेन था इस मंथ के लिए विच वॉज रियली वेल बिकॉज लास्ट 2 मंथ वर नॉट रियली दैट गुड। आई वाज लाइक कंसिस्टेंटली ब्रेकिंग इवन फॉर दिस मंथ, दैट इज़ वाई दिस मंथ मीन्स रियली अलॉट टू मी। इसके बाद क्या क्या मेरे लिए काम किया इस मंथ में अगर तुम नोटिस करोगे जो भी पेयर्स इन प्ले थी एंड जहाँ पर भी मुझे मेरा सेटअप दिख रहा था, जो मार्केट अलाइन कर रहा था, मार्केट कंडीशन मेरे साथ अलाइन कर रही थी, दोज पर्टिकुलर पेयर वर्कड रियली वेल फॉर मी एंड दोज गिव मी द मोस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद रिसेंटली मैंने वॉल्यूम एनालिसिस यूज़ करना शुरू किया है। वॉल्यूम के लिए मैं CME फ्यूचर्स का डाटा रिफर करता हूँ जो कि तुम ट्रेडिंग व्यू पे फ्री में देख सकते हो, बट वो 10 मिनट से डिले होता है। तो वॉल्यूम एनालिसिस के कारण मेरी ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। मैंने नोटिस किया है कि जो मेरे एक्यूरेसी और जो लेवल पकड़ने की टेक्निक्स है दोज आर गॉटन रियली मच बेटर। सो दैट हैज़ वर्कड रियली वेल फॉर मी। उसके अलावा इस वीक क्या काम नहीं किया था, जब कभी भी मैं इन प्ले पेयर को पिक नहीं कर रहा था एंड आई वाज फोर्सिंग द कंडीशंस, मार्केट ने उस समय मुझे पनिश किया एंड जहाँ पर भी मैं रादर देन टेकिंग टेक्निकल ट्रेड्स आई वाज टेकिंग इमोशनल ट्रेड्स, वहाँ पर मार्केट ने मुझे पनिश किया एंड दैट वाज अ रियली इंपॉर्टेंट लेसन फॉर मी दिस मंथ एंड गोइंग फॉरवर्ड आई एम गोइंग टू बी फिक्सिंग दैम। और मैंने उसी के लिए गोल भी सेट किया जिसे भी हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो गोल्स है मेरे नेक्स्ट मंथ के लिए दोज आर रियली सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल FP इंट्रा सेटअप में मुझे और ज़्यादा रेप्स बिल्ड करना है, मुझे और ज़्यादा फोकस होकर यहाँ पर एग्जीक्यूशन बिल्ड करना है बिकॉज जो मेरी एंट्री 2 का एग्जीक्यूशन है उसको अभी भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसके अलावा DRC ने मेरी ट्रेडिंग को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। DRC से जो मेरा फ़र्क पड़ा है ट्रेडिंग में इट इज़ इनॉर्मस। हर दिन मैं अपनी गलती को उसी समय पॉइंट आउट करके फिक्स कर सकता हूँ एंड DRC ने इस चीज़ में मेरी बहुत
बहुत ज़्यादा मदद की है। एंड गाइज, इफ़ यू आर नॉट डूइंग DRC डेली, यू आर रियली मिसिंग आउट ऑन ट्रेडिंग. इट इज़ रियली essential for every professional trader. And I want you guys for next month November to do DRC almost every day. इसके अलावा जो नेक्स्ट मंथ मेरे लिए गोल रहेगा वो है NFP एंड CPI डाटा में रिसर्च करना है एंड इन 3 न्यूज़ के अराउंड मुझे प्लेबुक बिल्ड करनी है, एक डाटाबेस बिल्ड करना है, एक प्लेबुक बिल्ड करनी है, ताकि मैं न्यूज़ के समय खाली ना बैठूँ. इस समय मेरे साथ क्या हो रहा है, जब कभी भी न्यूज़ आती है तो आई अवॉइड ट्रेडिंग फॉर दैट डे एंड दैट इज़ नॉट एक्सेप्शनल. बेसिकली आई एम लूजिंग एफिशिएंसी. गोइंग फॉरवर्ड आई एम गोइंग टू बी रिसर्चिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड फोकस ऑन बिल्डिंग अ प्लेबुक अकॉर्डिंग टू NFP, CPI एंड इंटरेस्ट रेट डेटा. इसके अलावा मुझे अपनी डेली अपनी ट्रेडिंग डायरी को फिल करना है एंड इवेंचुअली जब तुम अपने आइडियाज़ को पेपर और पेन में लिखना शुरू करते हो, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि धीरे धीरे क्लियर होने लगती है, जो कि इनिशियली तुम्हें क्लियर नहीं दिखेगी. एंड इससे मेरी ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है एंड इवेंचुअली अपने आइडियाज़ को, अपने गोल्स को बुक में लिखने के बाद वो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है. तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी मेरी ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है. Of course guys, I'm not gatekeeping everything. Everything is out there, everything is available in the market and everything is available for free in the market. Focus on putting in consistent effort every day. Eventually जब तुम्हारा एफर्ट का घड़ा भरने लगेगा, it will get overflown and तब जाके तुम्हें रिजल्ट नज़र आना शुरू होंगे. Of course it is really hard, of course it takes time. You just have to be focused on the process. जो भी तुम अपने लिए गोल सेट करते हो, रिमेंबर उसको प्रोसेस वाइज सेट करो, ना कि रिजल्ट वाइज. दिस इज़ रियली एसेंशियल, जिसने मेरी थिंकिंग को चेंज किया है. इसके अलावा एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हैव अ लाइफ आउटसाइड ऑफ द ट्रेडिंग. डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद ट्रेडिंग. ऑफकोर्स हमें लगता है द मोर एफर्ट वी पुट इन द बेटर विल गेट, बट रिमेंबर जो तुम्हारी लाइफ की 90% हैप्पीनेस है वो तुम्हारे रिलेशनशिप से आती है, तुम्हारे फ्रेंड से आती है, तुम्हारी फैमिली से आती है. तो इट इज़ रियली एसेंशियल कि यू इन्वेस्ट इन दोज थिंग्स एज वेल एंड डोंट गेट too obsessive over the work. Focus on the relationships and focus on building your effort consistently. So that is it for the video. मैंने अपने सारे वीकली रिव्यूज़ की एक प्लेलिस्ट बनाई है जिससे तुम यहाँ से चेकआउट कर सकते हो. वहाँ पर मैंने ये सारी ट्रेड्स को डिटेल में कवर किया है, तो तुम वहाँ से रेफर कर सकते हो. That is it for the video. I'll see you on the next one.